बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हमारा लास्ट संडे को टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला हुआ था उसकी कुछ डिस्कशन पे जाते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा टास्क था, वो हमने किया और उसके कुछ MCQ आपको मैंने भेजे और फिर आप लोगों ने सॉल्व की और मैंने कहा था कि इसकी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। और एक बात याद रखना, बाद दफ़ा आपके MCQ जो होते हैं उसमें एक आध या 2-3 MCQ में ऑप्शन नहीं बन रहे होते, तो ये आपने ख़ुद से बनाने होते हैं। और जब कभी भी ऐसा कैसा है तो ऑप्शन ई बना लिया करें, ठीक है। तो हमारा पहला MCQ है, सब लोग अपने पास अपने टेस्ट ओपन कर लें वो वाले। हमारा पहला MCQ था, और जब भी नॉमेनक्लेचर का MCQ आए तो ख़ुद से नाम दे के फिर ऑप्शन पे जाया करें। इसकी टेक्निक ये होती है। हमारा पहला MCQ था CH3 CHOH CH2 CH CH3 CHO। अब यहाँ पे जब कभी भी आपके पास CHO आए, CHO अल्डिहाइड होता है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप हैं, एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल है। तो हमें पता है कि अल्डिहाइड का प्रायोरिटी अल्कोहल के मुकाबले में हाई है, तो यानी इस फंक्शन ग्रुप में हमारे पास अल्डिहाइड मेन फंक्शन ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में जब कभी भी अल्डिहाइड एज ए मेन ग्रुप हो तो क्या होता है, अल्डिहाइड नंबर 1 होता है। देन नंबरिंग हम अल्डिहाइड वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नॉमेनक्लेचर का MCQ जब कभी भी आएगा तो आपने खुद से नाम देकर उस नाम का ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 4 पे OH है, तो जब OH होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो इसको हाइड्रॉक्सी पढ़ते हैं। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं हाइड्रॉक्सो, वो इनऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर है। ऑर्गेनिक में हाइड्रॉक्सी, तो 4 पे है 4 हाइड्रॉक्सी। अब अल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन नहीं करनी होती, अंडरस्टूड बात है, नंबर 1 पे होता है। और जब पेरेंट चेन अल्डिहाइड हो तो नाम होता है अल्कानल। अल्केन का ई टाकार लगाते हैं, अल्कानल। अल्क वर्ड रूट है, वर्ड रूट का मतलब होता है इसकी जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रीक में लगाएंगे। अल्कानल तो 5 कार्बन है, 4 हाइड्रॉक्सी पेंटानल, 4 हाइड्रॉक्सी पेंटानल। हमेशा आगे भी आपने यही करना है कि जब कभी नॉमेनक्लेचर का MCQ आए ऑप्शन पे नहीं जाना, खुद से नाम दो और फिर ऑप्शन ढूंढो। तो इस हवाले से हम जब देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा 4 अच्छा 2 मिथाइल भी, यस यू आर राइट, 4 हाइड्रॉक्सी 2 मिथाइल यहाँ पे भी है, 4 हाइड्रॉक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रॉक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है जी? हमारे पास ऑप्शन B है, ठीक है, C नहीं है, B ऑप्शन है। 4 हाइड्रॉक्सी पेंटानल हमारा, 4 हाइड्रॉक्सी 2 मिथाइल पेंटानल हमारा ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास है कि IUPAC नेम ऑफ CH3O C2H5, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ईथर, ठीक है। आप एक बात ध्यान में रखना, 3 फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप कहते हैं। सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप का क्या मतलब है? जिनकी प्रायोरिटी अल्केन के बराबर होती है, जिनकी प्रायोरिटी अल्केन के बराबर होती है। हेलो अल्केन, ठीक है, ईथर और नाइट्रो अल्केन, इनको सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप कहते हैं। ये आपका MCQ भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप, किस कंपाउंड के अंदर सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। हेलो अल्केन, ईथर और नाइट्रो अल्केन, दीज आर सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप। तो अब इसमें सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप है। जब सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप है तो इसको सबसे पहले आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करके लिख दो, CH3O CH2 CH3, ठीक है। ये इथीरियल ब्रांच है, ये पेरेंट चेन है, ठीक है। अब ईथर वाली ब्रांच का क्या नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट? अल ऑक्सी इसका नाम होता है। अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है तो नाम है मीथॉक्सी। अल्केन तो 2 कार्बन है, ईथेन, मिथॉक्सी इथेन इस कंपाउंड का हमारे पास नाम हो गया जी, मिथॉक्सी इथेन इस कंपाउंड का। है कोई ऐसा ऑप्शन जी? C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है CH3। नेक्स्ट हमारा MCQ है CH3 CH2 CH2 CH
अब CH के साथ आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में CH डबल बॉन्ड CH2। अब CH सिंगल बॉन्ड CH नहीं हो सकता, ये सब्स्टिट्यूट है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेसिकली ऐसी बात है जी, ठीक है। CH2 CH3, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर दिया तो बात आसान होगी, जाहिर है हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाली चेन हमारी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले आए, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले आए, फिर आपने सब्स्टिट्यूट को नाम देना है। तीसरे कार्बन पे 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है, क्या बना, 3 प्रोपाइल 1 हेक्सीन या हेक्सवानीन भी कह सकते हैं, ठीक है, हेक्सवानीन भी कह सकते हैं, 3 प्रोपाइल हेक्सवानीन। तो कौन सा ऑप्शन बना हमारा ऑप्शन बी बना जी, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा आता है, ठीक है, कि आपको कोई कॉमन नेम देकर उसका IUPAC पूछा जाता है। टर्शियरी ब्यूटाइल याद रखना, एक होता है नेओब्यूटाइल या नेओपेंटाइल क्लोराइड, एक होता है टर्शियरी का क्या मतलब है बेटा, उसका ये मतलब है CH3CH3CH3Cl, ये हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बात आसान होगी, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, तो C पहले आता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो कौन सा ऑप्शन बना, डी ऑप्शन बना। कौन सा ऑप्शन बना जी, डी ऑप्शन बना जी। MCQ नंबर 5 है हमारे पास, द IUPAC नेम ऑफ एक्रेल्डिहाइड इज, एक्रेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक समझाता हूँ, वो ट्रिक क्या है। अब देखें ये कॉमन नेम एक्रेल्डिहाइड रटे वाला है, लेट्स सपोज मुझे नहीं आता, अब मैं देखूंगा कि कौन सा नाम हो नहीं सकता, प्रोप 2 इन 1 आल तो होता नहीं है IUPAC में एल्डिहाइड 1 पे उसकी पोजीशन मेंशन, तो ये नाम ही गलत है। प्रोपिनल्डिहाइड, अब IUPAC सिस्टम के अंदर चूंकि एल्डिहाइड है तो IUPAC सिस्टम के अंदर एंड पे आल आना चाहिए, एंड पे क्या आना चाहिए, आल आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखें ब्यूट 2 इन 1 आल, ये IUPAC नाम नहीं है, ये IUPAC नाम नहीं है, चूंकि एल्डिहाइड में 1 आल तो होता ही नहीं है ना, तो IUPAC नाम नहीं है। अब आपको नहीं आता था, बताओ कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, समझ आई। तो बेटा कॉमन नेम जितने भी है ना जो मशहूर हैं, इसको अपने पास कलेक्ट करोगे, अपने पास एक लादा कलेक्ट करोगे, ज़रा ये याद करने होते हैं। तो एक्रेल्डिहाइड क्या होता है, प्रोपिनल क्या चीज़ होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपिनल का कॉमन नेम है एक्रेल्डिहाइड। अब मैंने आपको टेक्निक समझा दी, अगर आपको ऑप्शन नहीं भी आता तो आपने देखना है कौन सा नहीं बन सकता, कौन सा नहीं बन सकता, उसकी तरफ आपने जाना होता है जी। बट नेक्स्ट हमारे पास है द IUPAC नेम ऑफ, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है जी, कंपाउंड क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3 C4H9, ये आपका MCQ दिया हुआ और इसका कहते हैं, आप बता दो बच्चों इसका IUPAC नाम बता दो। देखो बेटा MCQ नंबर 6 है बेटा, ऑर्गेनिक वाला MCQ नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या करना आपने, आपको पता है बेटा 1 2 3 4 और 4 8 ये पेरेंट चेन होगी, 1 2 3 4 और 4 8। अगर मैं दर्शाता हूँ 4 और 5वें कार्बन पे ब्रांच है, ऐसी बात है, 5वें कार्बन पे ब्रांच है, इधर दर्शाता हूँ 1 2 3 पे ब्रांच है, तो दर्शाऊंगा 1 2 3 4 और 8, ऐसी बात है। कहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट, बोलो 3 4 4 ट्राई मिथाइल, 3 4 4 ऑक्टेन, 3 4 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, एवरीज ऑप्शन जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो ये बेटा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 6 MCQ थे, ठीक है, क्लियर।